बाइपोलर लोग सबको अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत होती है. दे आर मैग्नेटिक पीपल. ये जो बाइपोलर होते हैं ये बड़े लाजवाब लोग होते हैं. दे आर वेरी चार्मिंग पीपल. दे आर वेरी मैग्नेटिक. ये बाइपोलर जो होते हैं ये स्टार्स होते हैं, ये करिज्मेटिक होते हैं, ये मैग्नेटिक होते हैं और ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. दे अट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ पीपल. नेचुरली जो बीच में बाइपोलर हैं तो फिर तो दोनों तरफ आग लगी हुई है ना. तो आम तौर पर ये बात जो आपकी है वो ठीक है, लेकिन बाइपोलर बड़े लाजवाब लोग होते हैं और ये सोसाइटी के 4-5% लोग होते हैं और सोसाइटी की रंग रौनक और सोसाइटी के बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो बाइपोलर लोगों की वजह से होती हैं. यही तो मैं कह रहा हूँ, हाई अचीवर भी होते हैं और मुश्किल काम कर रहे होते हैं, इजादें कर रहे होते हैं. सिर्फ इनको अपने हैंडीकैप से निजात पानी होती है कि डिसऑर्डर में ना कहीं चले जाएं, डिसऑर्डर में कहीं ना चले जाएं, क्योंकि बाइपोलर का डिसऑर्डर में जाने का. देखिए एक बंदा है जो सड़क पे आया है वो किसी ट्रैफिक में भी फंस सकता है. एक बंदा घरों ही नहीं निकलिया तो उसने तो किसी ट्रैफिक में नहीं फंसना ना. तो बाइपोलर ने कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है. वो मेरा बड़ा बेटा एक दिन मुझे कहता है कि अब वो आपको ही इतने ज़्यादा मसाइल क्यों पेश आते हैं. तो मैंने कहा इतने सारे जो काम करेगा बंदा उसको इतने सारे मसाइल पेश आएंगे ना. जो काम ही कुछ नहीं करेगा उसको कौन सा मसला पेश आना है. जो घर से ही नहीं निकलता तो उसको क्या मसला पेश आना है. तो जो लोग भी अचीवर्स होते हैं, जो काम करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं दुनिया में, तो उनको मसाइल भी बहुत पेश आते हैं. ये उनके कसूर की वजह से नहीं होता, ये उनके कामों की वजह से होता है. पुलिस में एक ऐसी नौकरी है जिसमें बंदे को बहुत कुछ करना पड़ता है और अगर वो चाहे तो कुछ भी ना करे. तो एक फिल्म थी इंडिया की कोई जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया हुआ था जिसको हर दूसरे महीने वो पकड़ लेते थे कि तुमने ये कर दिया है, तुमने वो कर दिया है, और कोई ना कोई वायलेशन वो कर लेता था तो उसको पकड़ लेते थे. फिर वो बेहतरीन अफसर था, फिर छोड़ भी देते थे. तो ऐसे ही एक मौके पे उससे कोई लापरवाही में कोई बंदा मर गया जो कि तफ्तीश में था और उसको वो पकड़ के तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया. तो एक और अफसर जो था उसका एक डायलॉग मुझे कभी नहीं भूलता. कहता है भले ही 20 साल की नौकरी में हमें कोई मेडल नहीं मिला लेकिन हमने कोई बंदा भी नहीं मारा. तो एक चीज़ तो उसके होता है कि बाइपोलर जब गलतियां करेगा तो उससे नुकसान भी सामने आएगा, लेकिन बाइपोलर एक्चुअली बहुत कारनामे भी अंजाम देते हैं और इससे उनको गलतियां करने का लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिलता. प्रॉब्लम यह है कि गलतियां करने का लाइसेंस आपको नहीं मिलता. और लेकिन ये तय है कि जो बंदा बहुत कारनामे कर रहा होता है बीच में गलतियां भी करता है. लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए और जो आपके लिए तो मैंडेटरी है पर बच्चों के लिए वो एक रोल मॉडल की हैसियत रखेगा. आपके लिए मैंडेटरी है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेरेनिटी से भरपूर हो और बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बन जाएगा. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पसमानदा ज़िंदगी गुजारें. प्रॉब्लम यह है कि जिस फैमिली में बाइपोलर टेंडेंसी होती है वहाँ पसमानदा ज़िंदगी की कोई गुंजाइश नहीं. वहाँ कोई मेजर जिम्मेदारियाँ आप देंगे तो बंदा बचेगा, अगर आप मेजर जिम्मेदारियाँ नहीं देंगे तो वो कोई ना कोई उल्टे कामों में हिस्सा लेने लगे. अक्सर जो बाइपोलर जब काम ऐसे करते हैं उल्टे सीधे तो फिर दुनिया उनको स्पेस नहीं देती, दुनिया उनको टाइट कॉर्नर में रखती है. वो कहते हैं कि उनको वो कोशिश करते हैं कैलिब्रेट करने की कि वो गड़बड़ ना करें, पटरी से ना उतरें, और इसमें उनको लगता है यार मैं कितने फंस गया. तो ये आप अकेले नहीं हैं इसमें. तकरीबन सभी लोग जो करू किस्म के लोग होते हैं, एग्जेक्टिव किस्म के लोग होते हैं, जिनके जहन में कुछ ना कुछ कोई तुंगड़ियाँ आती रहती हैं, तो फिर उनके घर वाले मोहतात होते हैं और उनको संभाल के रखते हैं, और चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों. ये गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं. क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था. झूठ बोलती हो तुम. मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।